रॉबिन के पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है। ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है उसके करीब आने का। क्या फ्लैट नंबर था उसका? सूजी तुम यहाँ? ओ रॉबिन, तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, थोड़ी चोट लगी थी। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अगर तुम मुझे पहले बताते तो मेरे डैड तुम्हारी हेल्प कर सकते थे ना। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर चलकर बात करते हैं। सॉरी, अभी तो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, बाहर क्यों जा रहे हो? अच्छा कम से कम ये तो ले लो, मैं तुम्हारे लिए सबसे महंगी कोरियन डिश और ये सॉसेज लेकर आई, ये बहुत अच्छा है। मैं सच में ठीक हूँ। अरे रख लो। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो रॉबिन? अच्छा मैं ना एक बहुत अच्छी जगह जानती हूँ, चलो हम दोनों वहाँ खाने चलते हैं। तुम चलोगे ना मेरे साथ? चलो ना। रॉबिन, जीना ने कहा है कि उसने खाना ऑर्डर कर दिया है। अच्छा तो तुम जीना के साथ खाना खाने जा रहे हो? हाँ गाइस जल्दी चलो, देर हो रही है। तुम सूजी तुम्हें जाना चाहिए, इसके लिए थैंक्स। मैं इसे अंदर रख देता हूँ, फिर मिलते हैं। ओह, तो तुम हो सूजी, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम वैसी ही हो जैसा मैंने सुना था। मैं हूँ साना, जीना की छोटी बहन। ओह सॉरी, मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। हम फिर से जल्दी मिलेंगे, बाय। रॉबिन तुम भी मेरे साथ चलो, मॉम और जीना वेट कर रही हैं। अरे मेरे लिए रुको। सिया रॉबिन, मैं तुम्हारे लिए इतना महंगा खाना लेके आई और तुम। जीना की छोटी बहन भी बिल्कुल उसी की जैसी बेवकूफ है। ये जीना की बच्ची को तो मैंने जैसे ही सुना कि रॉबिन को चोट लगी है, मैं बड़ी फिक्रमंद हो गई थी, इसलिए मैंने ये सूप मंगाया ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक यू सो मच। देखो मैंने तुम्हारे लिए भी यही सूप मंगवाया है, पियो ना, लो। फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खाना मंगवाती रहूंगी, क्योंकि जब तुम मेरे दामाद बन जाओगे तब तुम्हें सारे पैसे मुझे लौटाने पड़ेंगे। मैं मजाक कर रही हूँ। वो तो है, बचपन में जब भी मैं बीमार पड़ती थी तो दादी माँ मेरे लिए पाया सूप बनाती थी, इसलिए सूप पियो और ठीक हो जाओ। देखते हैं इसे कैसा लगता है ये खाना। बहुत टेस्टी है। ठीक है ठीक है ठीक है, पूरा खत्म करो। चलो हम भी शुरू कर दें। ओहो, मॉम। हाँ बोलो। पाया सूप को पाया सूप क्यों कहा जाता है? क्या इसमें बकरे का पैर होता है? क्या सैंडविच मिट्टी से बनाया जाता है क्या? अब पाया सूप के लिए पैरों का ही इस्तेमाल करेंगे ना, या भेजे क्या करेंगे ये बताओ, इतना भी नहीं जानती। फिक्र मत करो, पहले मैं भी सोचता था कि हॉट डॉग में कहीं डॉग तो नहीं है। सच में? मुझे तो लगा तुम हमेशा से ही स्मार्ट थे। ये टेस्टी है, तुम्हें और ज्यादा मटन खाना चाहिए। ठीक है। रॉबिन, मैं तुम्हें पास्ता खिलाती हूँ, आ करो। मैं खुद खा लूंगा। नहीं। जय तुम भी मुंह खोलो, मैं तुम्हें भी खिला देती हूँ। ओके, थैंक यू। मैम आपका पार्सल तैयार है। हाँ। मॉम, ये पार्सल किसके लिए है? ये तुम्हारी आंटी के लिए है, आजकल वो उदास रहती है ना। ओह बहुत टेस्टी है। लेकिन उन्हें तो पाया सूप पसंद नहीं है। ओह मैंने भी पहले यही सोचा था, पर फिर लगा कि शायद इस बार उसे पसंद आ जाए। गर्मा गर्म सूप है, पियो, चलो जल्दी करो।
लो, ये दवाई खा लो। तुम्हें इसे टाइम पर लेना चाहिए। मुझे चोट नहीं लगी है, इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा है कि मेडिसिन नहीं ली तो इन्फेक्शन हो सकता है। चलो खा लो। कमाल है, इतना बहादुर लड़का मेडिसिन लेने में मुंह बना रहा है। लो, ये खा लो। लाओ ये भी। ये बताओ, सूजी यहां तक कैसे पहुंच गई? उसे घर का एड्रेस कैसे मिला? क्या वो तुम्हें पसंद करती है? मुझे नहीं पता। देखो, वो हमारे घर तक आई, इसका कुछ तो मतलब होगा ना। पहली बार तुम किसी लड़की को घर लाए हो। मैं उसे घर लेकर नहीं आया था, और इससे भी पहले यहां और लड़कियां भी तो आ चुकी हैं ना। जीना का क्या? मॉम ने तुम्हारे लिए वाटरमेलन भेजा है। ये गांव से स्पेशली दादी ने भेजा है। सच? सब यही कहते हैं। अरे एक मिनट रुको। फोटो मत खींचना, मैंने कहा ना फोटो मत खींचना। मैं ये सबको दिखाऊंगी। फोन मुझे दो। तुम तो बहुत फोन अच्छे मुझे लग दो। रहे हो। हे, तुम रॉबिन के लिए पाया सूप खरीद के खुद को क्या समझ रही हो? और तुम्हारी बहन, वो तो तुमसे भी 2 कदम आगे है जीना। फैमिली को बीच में मत लाओ। अच्छा, तो तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? हाँ, हे, इस वक्त तुम मेरा रास्ता छोड़ो और अपनी जगह पर बैठो। देखो, हमारा हीरो आ गया। कैसे हो तुम? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है रॉबिन? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी फिक्र में रात भर नहीं सोई हूँ। कल मैंने जिस रेस्टोरेंट की बात की थी ना, चलो आज वहाँ चलते हैं। वहाँ पाया सूप भी बहुत अच्छा मिलता है। सुनो सूजी, हाँ, क्या हुआ? बोलो। मैं थोड़ी देर गाना सुनना चाहता हूँ। अरे बाप रे, स्कूल राइटिंग कॉन्टेस्ट तो जल्दी शुरू होने वाला है। तुमने कुछ लिखा? नहीं, मैं भूल गई। विनर का नाम स्कूल रिकॉर्ड में जाएगा। हमने ये नहीं किया तो हमारा रिकॉर्ड खराब होगा। मैं इस पे मेरी रैप स्किल मेंशन करूंगा। 1 कदम मेरे पास आओ, 2 कदम मुझसे दूर मत जाओ। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये AOA की लिरिक्स हैं। इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने ऐसे में क्या लिखूंगी? मैं हैशटैग के अलावा कुछ नहीं लिख सकती। हैशटैग मैं ऐसे कॉन्टेस्ट में क्या लिखूंगी? हैशटैग ऐसे के लिए टॉपिक क्या होगा? हैशटैग मैं उसमें क्या लिखूंगी? हैशटैग Hashtag, मैं कॉन्टेस्ट मैं जीत ऐसे जाऊंगी। contest में क्या हैशटैग लिखूंगी? मैं ज्यादा नहीं लिख पाऊंगी। हैशटैग मैं और नहीं लिखूंगी। रोकी, तुम क्या लिखने वाली हो? पता नहीं, शायद पोएम। जो मेरे बॉक्सिंग की तरह बिल्कुल खतरनाक होगी। ओ जीना, तुमने जो अपनी नोटबुक में लिखा था वो काफी अच्छा था। तुम्हें वही सबमिट करना चाहिए। जीना, तुम राइटर हो? मिडिल स्कूल में जीना को ऐसे कॉन्टेस्ट में अवार्ड मिला था। क्या बात है यार। लेकिन वो नोटबुक कहीं खो गई। मैंने जो लिखा सब भूल गई। मुझे अपने दिमाग पर जोर देकर फिर से लिखना होगा। रॉबिन, तुम क्या लिखोगे? पता नहीं, मैं शायद कोई पोएम लिखूंगा। रॉबिन, क्या तुमने मेडिसिन ली? नहीं ली ना? चलो जल्दी से ले लो। तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं बाद में खा लूंगा।
ये क्या है? ये नोट तुम्हें मेडिसिन खाना याद दिलाएगा। चलो अभी मेडिसिन खाओ। ठीक है, दवाई खा ली। मेडिसिन इतना बुरा भी नहीं है। तुमने सही कहा, मेडिसिन बिल्कुल इसके जैसा है, इतना बुरा नहीं है। मैं इस जीना को छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये रॉबिन को अपनी तरफ खींचना चाहती है ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं होने दूंगी। ये हैंडराइटिंग तो बिल्कुल अलग है। इसका मतलब जेई को मिला नोट जिना ने नहीं लिखा था। पाया बहुत ही टेस्टी है। हाँ सच कह रहा हूँ, लेकिन इसमें वो जादू नहीं जो तुम्हारे बनाए सूप में होती थी। हाँ खैर, वही एक है जो मेरा ख्याल रखती है। यूं ही यूं ही मुझे खाना खिलाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। सिर्फ तुम ही हो जो मेरा ख्याल रख सकते हो इस तरह से। सच कह रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने ये तुम्हें इसलिए ला कर दिया क्योंकि तुम इंस्टेंट फूड खाते हो, तब मुझे बुरा लगता है। शायद तुम्हें इस डिब्बे का ढक्कन खोलना चाहिए, अंदर से कुछ निकल के बाहर आ जाए। देखो तो। हाँ, बहुत दिनों के बाद पाया सूप पिया है, ताकत आ गई है मुझ में। सच कह रहा हूँ, बहुत मजा आया पाया सूप पीकर। ये फिर से शुरू हो गया। ड्रामा बंद करो। अब तुम दोनों फिर से साथ हो? अरे नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस। शौनी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वैसे तो बात वो थी कि हम तो बस ऐसे ही एक दूसरे के पास आए थे, लेकिन वो मैं डिब्बा देने आया था और कुछ कोई नहीं। बात नहीं, मैं आज की मॉडर्न औरत हूँ तो मेरे ख्यालात अलग है। अब मैं शादी नहीं करूंगी और स्ट्रांग बनूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी शादी करने के बाद मुश्किल जिंदगी जीने से अच्छा है सिंगल रहा जाए। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, अच्छा फैसला है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अकेली रहूंगी और देखूंगी आखिर मेरी जिंदगी मुझे कहाँ लेके जाती है। किसका नंबर है? हेलो। ये लाने की क्या जरूरत थी? अरे कितने दिनों बाद फोन किया। कैसी हो तुम? क्या इस हफ्ते तुम्हारी शादी हो रही है? लगता है तुम पागल हो गई हो। देखो मुझे तो याद भी नहीं है कि पिछली बार हम कब मिले थे। मैं तुम्हारी शादी में क्यों आऊं? मैं नहीं आ रही। ओह, कैसी औरत है, दिमाग खराब है। मुझे अपनी शादी में कैसे बुला सकती है? मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ। मुझे लगता है ये अभी भी बहुत गुस्से में है, दुखी है बेचारी। हाँ सही कहा तुमने। कैंडोंग, हाँ? तुम तुम्हारे दोस्त की बात कर रहे थे ना? उसे जल्दी से फोन करके यहाँ बुलाओ। हाँ, ठीक है। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ। तुमने कहा था ना एक कुंवारा लड़का है, क्या नहीं है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जल्दी से एक लड़का ढूंढो मेरे लिए, मतलब मेरी साली के लिए। सुधरने वाला। ये रॉबिन की साइकिल कहाँ है? ये रही यहाँ पर। मेरी साइकिल के पास क्या कर रही हो?
हाय रॉबिन, वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम किसी अच्छी जगह चलकर खाना खाएं। मेरी तरफ से ट्रीट है, चलोगे मेरे साथ? मैं ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली ये तुम्हारे हॉस्पिटल से वापस आने की खुशी में है। मैं हॉस्पिटल में ज्यादा वक्त नहीं था। अच्छा तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कोई अच्छी सी चीज देना चाहती हूँ। क्यों? अब क्या हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि हम गिफ्ट दे सकें? कैसा रिश्ता है हमारे बीच? ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो रॉबिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी भी कोई इज्जत है? तुम हमेशा मुझसे ऐसे बिहेव क्यों करते हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सच में पसंद करती हूँ। देखो, सच बात यह है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अच्छा तो ये बात है, वो जीना ही होगी। अब मैं चलता हूँ। रॉबिन रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। हे, तुम्हें किसने कहा था मेरे कार के सामने कूदने के लिए? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ ना, बोला ना जाओ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक तो हो? तुम तो ठीक हो ना रॉबिन? वो कार इतनी तेजी से आई और तुमने सुना भी नहीं, इसलिए मैं दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पीछे भाग कर आई। मैं अगर बीच में नहीं आती तो वो कार तुमसे टकरा सकती थी रॉबिन। आई एम सॉरी। तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? दिखाओ। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं आई रॉबिन। कम से कम तुम तो ठीक हो। तुम्हें बस थोड़ी सी खरोच आई है, दवाई लगाने से ये ठीक हो जाएगी। इस पर प्लास्टर लगाओ। हाँ ये बस छोटी सी खरोच ही तो है। आपसे जितना कहा है बस उतना करो। मैंने कहा ना इस पर प्लास्टर लगाओ। देखो देखो मुझे दर्द हो रहा है, आप इस पर प्लास्टर लगा दो ना। तुम्हें बहुत चोट लगी है? हाँ वो कल मुझे पता नहीं चला था, एक्चुअली इसमें फ्रैक्चर निकला। सॉरी, ये मेरी वजह से हुआ। सॉरी मत कहो, जब तक मेरा पैर ठीक नहीं होता तुम मेरी मदद करोगे? कैसे? ये सब क्या हो रहा है? रॉबिन ये क्या कर रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया है। सूजी ये कैसे हो गया? वो मैं कहीं जा रही थी। इससे तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। रॉबिन प्लीज मुझे क्लास तक ले चलो। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। उसे चोट लगी है और क्या, लेकिन उसे चोट लगी कैसे? नोटिस मिली है जिसमें लिखा है अगले हफ्ते फुल टाइम के लिए टीचर का नाम बताएंगे। मिस्टर चोई
कंग्रेचुलेशंस। अनाउंसमेंट होने तक मुझे भरोसा नहीं है। तो फिर आप हम सबको ट्रीट देंगे, आप हमें देंगे ना? अगर मेरा नाम आएगा तो मैं आप सबको डिनर पे लेके जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, शोर मचा रखा है ये सब। आप लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से बच्चों के ग्रेड्स कम आ रहे हैं। मिस्टर चॉय, A4 पेपर का बॉक्स लेकर मेरे ऑफिस में आना जल्दी। क्या? अच्छा ठीक है। एक आदमी इतने पेपर यूज कैसे कर सकता है? कहीं ये अपने घर तो नहीं लेकर जाता? क्या? कुछ भी मत बोलो ना। हाँ, ऐसा ही करता होगा। कहिए सर, इसे मैं कहाँ रखूं? हाँ, इसे मेरी कार की डिक्की में रख दो जाकर। जी। और एक बात और, आज कैंटीन में आलू आए होंगे। आजकल आलू बड़े ही महंगे हो गए हैं। मेरी बीवी हमेशा कंप्लेंट करती है, तो जाकर रख दो अच्छी तरह से। औरतों का नेचर तो तुम्हें पता ही है ना। घर जाऊंगा तो चिल्लाएगी मुझ पर। एक बॉक्स आलू? क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं अभी आलू लेकर कार में रख देता हूँ सर। अभी आया सर। अगले हफ्ते तक तो ये सब सहना पड़ेगा। इन्होंने हमारे खाने में कितने कम फ्राई आलू दिए हैं। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सही कह रहे हो, मुझे भी फ्राइड आलू ही पसंद है। अरे अरे, वो देखो, ये क्या? रॉबिन सूजी के लिए लंच लेकर आया। आखिर इनका चल क्या रहा है? लगता है पागल हो गया है वो। इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है क्या? मुझे तो लगता है इसने पक्का कोई जादू किया होगा रॉबिन पे। ओहो, दूसरे लड़के होते तो बात अलग थी, लेकिन रॉबिन इसके चंगुल में कैसे फंस गया? मैं तुम्हारे साथ बैठूं? हाँ। यहाँ बैठो, आ जाओ। हमें साथ खाना खाए हुए काफी दिन हो गए ना। हाँ, वो तो है, काफी दिन हो गए सच में। तुम्हें फ्राइड आलू पसंद है ना? खा लो। थैंक यू। क्या बात है, हमारे बगल में भी आजकल रोमांस चल रहा है ना? तुम्हें जलन हो रही है? तुम भी क्या याद करोगी? तुम्हारा झूठा है ये। ये दोनों डेट पर जाते हैं क्या? वैसे यहाँ हो भी सकता है। जीना खूबसूरत लड़कों को देखकर लट्टू हो जाती है उन पर। वैसे जेई भी बहुत मशहूर है, लेकिन वो मेरे टाइप का नहीं है। मेरे टाइप का तुम जानते हो। चुपचाप खाना खाओ। ये बोलना क्या चाहती है? उसे हुआ क्या है? वो हमें सुनाना चाहती है। ओ, मेरे शूलेस खुल गए हैं। मैं इन्हें बांध नहीं पा रही हूँ रॉबिन। समझ में नहीं आ रहा है रॉबिन ये सब क्यों कर रहा है। थैंक यू रॉबिन। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ। तुम ठीक हो? मेरी हेल्प करो ना। जीना, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सिर्फ इसे उठाना पड़ेगा। रुको, मैं उठाता हूँ। थैंक यू।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। रॉबिन इसकी बहुत केयर कर रहा है ना क्या बात आजकल। मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू रॉबिन। मुझे तो इस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा रॉबिन ये सब क्यों कर रहा है। जीना, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं बिजी हूँ। ठीक है, जब तक इसे खत्म ना कर दूं घर नहीं जाऊंगी। हाँ। जिना कहाँ है? वो कंप्यूटर रूम में सीट मिले इसलिए वो जल्दी गई है। वो राइटिंग कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही है। लगता है प्राइज जीना को ही मिलेगा। वो बहुत अच्छा ऐसे लिखती है। चलो हम जाके चिकन नूडल्स खाते हैं। बिल्कुल। मैं भी। तुम्हारी जरूरत नहीं। चलो। जोसॉन का लव लेटर। कॉन्सेंट्रेट जीना, याद करो वो स्टोरी। डैड सुबह सुबह घर से बाहर निकले। मॉम को एक लेटर मिला। लेटर काफी पुराना और धुंधला था। मॉम ने कहा वो लव लेटर उसे उसके प्रेमी ने 5 साल पहले दिया था। मुझे इस झूठ के सहारे छोड़कर वो बिना किसी सुराग के गायब हो गई। 500 साल पहले वो एक राजकुमारी थी और वो उनका सिपाही था। वो दोनों मरने के बाद भी साथ नहीं रह पाए। ये फूल कितने प्यारे हैं, है ना? रुक जाइए, बिना सोचे समझे आप हाथ नहीं लगा सकती। कुछ नहीं होगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती है राजकुमारी। उन्हें प्यार हो गया जो नहीं होना चाहिए था। भागे भागे राजकुमारी, जल्दी चलिए। अरे संभल कर। आपको चोट लग गई, संभल कर चलिए। आपको चोट लगी है लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। पूरा इलाका छान मारो, वो बच के जाने ना पाए। राजकुमारी जी, मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है कैंग डोंग। राजकुमारी, अब से तुम मुझे राजकुमारी कहकर मत बुलाओ। राजकुमारी। कैंग डोंग। कैंग डोंग। अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी से लौट जाइए। नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी कैंग डोंग। ये मेरा लव लेटर है। मेरे दूसरे जन्म में भी मैं आप ही से प्यार करूंगा राजकुमारी। कैंग डोंग, मुझे कभी मत छोड़ना। कभी मत छोड़ना मुझे। मॉम वापस आई। वो अचानक डैड के साथ वापस आ गई। मॉम ने कहा 500 साल के बाद वो वापस आई हैं। उनके साथ क्या हुआ होगा? कहानी खत्म।
कहानी खत्म। ओहो, ओह नो, मेरा पेट, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी फाइल कहाँ है? फाइल कहाँ है? कहाँ चली गई? ओह नो, अब मैं क्या करूं? ओह नो, फाइल कहाँ चली गई?